हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 श्वसन। इसके जितने भी सारे मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह क्लास देख लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। ऑप्शन ए में लिखा अमीनो अम्ल, बी में लिखा वसा, सी में लिखा ग्लूकोज, डी में लिखा सुक्रोज। देखिए, जो कोशिका द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है वह होता है ग्लूकोज का प्रयोग होता है। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ऑप्शन ए में लिखा संश्लेषण, बी में लिखा दहन, सी में लिखा विघटन, डी में लिखा परिवर्तन। देखिए, जो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है वह विघटित होता है, मतलब टूट जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लिखा है कोशिका द्रव्य, सी में लिखा हरित लवक, डी में लिखा है कोशिका झिल्ली। देखिए, जो अवायवीय श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में लिखा है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा श्वसन, बी में लिखा श्वासोच्छ्वास, सी में लिखा निश्वास, डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया होता है उसे हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जड़, बी में लिखा है रंध्र, सी में लिखा है तना, डी में लिखा है टहनी। देखिए, जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में लिखा है, निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है CO2, बी में लिखा है O2, सी में लिखा है पायरुवेट, डी में लिखा है नाइट्रोजन। देखिए, जो निकली निश्वसन में जो सांस लेते हैं उसमें कौन सी मतलब गैस निकलती है हम लोग के द्वारा। देखिए, हम लोग सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, श्वसन एक क्रिया है। ऑप्शन ए में लिखा है अपचयन, बी में लिखा है उपचयन, सी में लिखा है विस्थापन, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो श्वसन एक क्रिया है वह एक अपचयन क्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है, मछली का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए में लिखा है गिल्स, बी में लिखा है ट्रेकिया, सी में लिखा है फेफड़ा, डी में लिखा है श्वास नली। देखिए, जो मछली का श्वसन अंग होता है वह एक गिल्स होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गिल्स। अगले क्वेश्चन में लिखा है, तेलचट्टा का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए में लिखा है गिल्स, बी में लिखा है ट्रेकिया, सी में लिखा है श्वास नली, डी में लिखा है फेफड़ा। देखिए, जो तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है वह एक ट्रेकिया होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है, मनुष्य का श्वसन अंग है। ऑप्शन ए में लिखा है गिल्स, बी में श्वास नली, सी में ट्रेकिया, डी में लिखा है फेफड़ा। देखिए, जो मनुष्य का श्वसन अंग होता है वह फेफड़ा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है, ट्रेकिया की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 सेंटीमीटर, बी में लिखा है 11 सेंटीमीटर, सी में लिखा है 12 सेंटीमीटर, डी में लिखा है 18 सेंटीमीटर। देखिए, जो ट्रेकिया की लंबाई होती है वह होती है 11 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। देखिए, रक्त का निर्माण नहीं होता है। बी में लिखा है जाइलम, जाइलम का भी निर्माण नहीं होता है। सी में लिखा है ऊर्जा, ऊर्जा का निर्माण होता है। डी में लिखा है प्रकाश, प्रकाश का भी निर्माण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। श्वसन की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में लिखा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में लिखा है जल का वहन, बी में लिखा है भोजन का वहन, सी में लिखा है अमीनो अम्ल का वहन, डी में लिखा है ऑक्सीजन का वहन। देखिए जो पादप में फ्लोएम जो होता है वह भोजन के लिए भोजन का वहन करता है और जो जाइलम होता है वह जल का वहन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जल के वहन के लिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है इनमें कौन संश्लेषी अंग है? ऑप्शन ए में लिखा है पत्ती, बी में लिखा है हरित लवक, सी में लिखा है एस्ट्रोमा, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वह एक पत्ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। अगले क्वेश्चन में लिखा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश संश्लेषण, बी में लिखा है वाष्पोत्सर्जन, सी में लिखा है श्वसन, डी में लिखा है चलन। देखिए जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है वह एक श्वसन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए में लिखा है सीरा, बी में लिखा है रंध्र, सी में लिखा है मध्य सीरा, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है वह रंध्र द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4, डी में लिखा है 5। देखिए जो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है वह 4 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगले क्वेश्चन में लिखा है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है कोशिका को, बी में लिखा है श्वसन अंग को, सी में लिखा है नेफ्रॉन को, डी में लिखा है रक्तचाप को। देखिए जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वह होता है नेफ्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव वहन तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन ए में लिखा है वृक्क, बी में लिखा है त्वचा, सी में लिखा है फेफड़ा, डी में लिखा है इनमें से सभी। देखिए जो मानव में वहन तंत्र का घटक है वह इनमें से सभी है, वृक्क भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में लिखा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? ऑप्शन ए में लिखा है वायवीय, बी में लिखा अवायवीय, सी में लिखा है ए एवं बी दोनों, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए आखिरी क्वेश्चन में लिखा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 8, सी में लिखा है 10, डी में लिखा है 6। देखिए जो तिलचट्टा में 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 जोड़े। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।